नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनावी दौरों की यदि बात करें तो कुल 60 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम सीएम धामी ने किए हैं। 22 दिनों का ये ब्यौरा उनका सामने आया है, जहां 22 दिनों में 10 राज्यों में उन्होंने चुनावी कार्यक्रम किए। यूसीसी नकल विरोधी धर्मांतरण कानून पर जहां उनका फोकस रहा, इस दौरान जितनी भी चुनावी सभाएं जनसभा उन्होंने की, तो वहीं इन सभाओं में यूसीसी नकल विरोधी और धर्मांतरण कानून पर उन्होंने विशेष फोकस किया है। 60 से ज्यादा अभी तक चुनावी कार्यक्रम सीएम धामी ने किए हैं। इसमें 22 दिनों का ये ब्यौरा सामने आया है, जहां 22 दिनों में कुल 10 राज्यों में चुनावी कार्यक्रम उनके रहे। और इस दौरान जितनी भी उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किए, यह तमाम चुनावी कार्यक्रमों में जहां शामिल हुए, तो वहां उन्होंने यूसीसी नक्सल विरोधी धर्मांतरण कानून पर विशेष तौर पर फोकस किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और इंतजार अब बस 4 जून का है। 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे उस दिन का इंतजार रहेगा। उत्तराखंड की चूंकि सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और तमाम जो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जब सीएम धामी पहुंचे थे तो 22 दिनों का उनका ये ब्यौरा सामने आया, जिसमें उन्होंने 60 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए हैं और 10 राज्यों में उन्होंने चुनावी कार्यक्रम अपने संपन्न किए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, सीएम धामी ने 60 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किया और ये दर्शाता है सीएम की लोकप्रियता भी न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि अलग जो राज्य हैं, क्योंकि 10 अलग अलग राज्यों में उन्होंने चुनावी कार्यक्रम अपने किए, तो सीएम धामी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ी है। और ऐसे में जितने भी उन्होंने चुनावी कार्यक्रम किए उनमें यूसीसी एक बड़ा मुद्दा रहा, नकल विरोधी एक बड़ा मुद्दा रहा, धर्मांतरण कानून को लेकर भी उन्होंने जोर दिया। बिल्कुल ठीक कहा नैन्सी आपने, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक अलग अलग समय पर पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में न सिर्फ जनसभाएं की बल्कि रोड शो में शामिल हुए, नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए और कई बैठकें भी आयोजित की और इसके साथ साथ मीडिया से भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के प्रत्याशी के साथ रूबरू हुए। और चूंकि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने चुनाव से पहले तक जो है तमाम बड़े फैसले लिए, जिन फैसलों का कई राज्य जो है वो हम कहें कि अनुसरण करते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर जो दूसरे राज्य हैं वो उत्तराखंड सरकार के फैसलों की सराहना भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ये नजीर भी बन रहे हैं। और एक मामला तो ऐसा है जिस पर केंद्र भी विचार कर रही है कि इसी प्रारूप का एक आने वाले समय में एक कानून तैयार किया जाए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार के बड़े और कड़े जो फैसले लिए गए हैं इसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को बढ़ाया है और यही वजह है कि पार्टी हाईकमान के चहेते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो गए और पार्टी हाईकमान ने अपनी रीति और नीति के तहत, एक रणनीति के तहत एक नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य जहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी और एक तरफ मुख्यमंत्री जहां चुनाव प्रचार करते रहे और जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता रहा उसके बाद फिर जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लगा कि कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर मुख्यमंत्री को गौर करना बहुत आवश्यक है, तो चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बावजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास से संबंधित जो निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद जो कार्य किए जाने आवश्यक थे उन पर भी फोकस किया। जैसे 4 धाम की यात्रा व्यवस्था है, पेयजल का संकट है, वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं का मामला है और इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जो 2 क्षेत्रों में अतिवृष्टि के भी मामले सामने आए थे, तो इनको भी गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव से, संबंधित विभागों के सचिव से मुख्यमंत्री लगातार चुनावी व्यवस्था के बावजूद अपडेट करते रहे। तो एक नहीं बल्कि 2 महत्वपूर्ण किरदार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने निभाया। एक तो लोकप्रियता इससे समझी जा सकती है और दूसरा जिस तरह से 10 राज्य से ज्यादा जो है मुख्यमंत्री अलग अलग 60 से ज्यादा ऐसे चुनावी कार्यक्रम से इसमें शामिल हुए हैं। खास तौर पर जो यूसीसी है इसको बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, तो ऐसे में ऐसे समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है वो आखिर कितना बड़ी है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से जिक्र भी किया है कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनकी लोकप्रियता इस वक्त देश भर में किस प्रकार बढ़ी है, इसकी जो बानगी है वो उसी प्रकार से देखने को मिल सकती है कि तमाम जो 60 से ज़्यादा चुनावी कार्यक्रम उन्होंने अब तक किए हैं, 10 राज्य, अलग अलग राज्यों में उन्हें चुनावी प्रचार के लिए भेजा गया। एक बड़ी जो जिम्मेदारी, एक बड़ा जिम्मा उन्हें सौंपा गया है।
क्या लगता है आपको, चूंकि जब भी उन्होंने चुनावी जनसभा की है तो जो उत्तराखंड सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी अलग अलग राज्यों में रखा गया, जो एक बड़ा मुद्दा यूसीसी हमेशा से ही रहा है, उस मुद्दे को भुनाने की हर जगह कोशिश की गई। क्या लगता है सोनू आपको कि जो कोशिश सीएम धामी के द्वारा की गई है वो कारगर साबित हो पाएगी? देखिए नैन्सी, ये बहुत अहम सवाल है। तमाम चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए युवा मुख्यमंत्री हैं और जो सरकार के फैसले हैं उन पर भी फोकस किया गया इन कार्यक्रमों के दौरान। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने जो जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं उनका भी जिक्र किया गया, क्योंकि यूसीसी अपने आप में एक बड़ा मामला है और ये कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है उत्तराखंड को मिला है कि देश का पहला राज्य यूसीसी बनाने वाला उत्तराखंड है। ऐसे में पार्टी के जो पार्टी हाईकमान के जो रणनीतिकार हैं उनको ये लगता है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, इनका जो कार्य संस्कृति है कार्य करने की, और जिस तरह से सौम्य और मिलनसार व्यवहार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, निश्चित तौर पर इसका माइलेज चुनावी परिणाम के तौर पर पार्टी को मिलने जा रहा है। क्योंकि अब जो मतगणना है उसकी तैयारी हो रही है और अंतिम चरण के मतदान के बाद मतगणना जो है 4 जून को होते हुए देख पाएंगे और जब चुनावी परिणाम आएंगे तो उसके बाद इसकी वास्तविक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। लेकिन पार्टी को ये लगता है कि जिस लिहाज से पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया और एक नहीं बल्कि अनेकों राज्यों में चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी, इस जिम्मेदारी पर पार्टी हाईकमान की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरी तरह से खरा उतरेंगे और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक चुनावी परिणाम है इन सभी संसदीय क्षेत्रों के वो सामने आने वाले हैं। वाकई चूंकि देखिए परिणामों का इंतजार सभी को बेसब्री से भी है और 4 जून का इंतजार पूरा देश इस वक्त कर रहा है कि 4 जून को क्या निर्णय रहेगा, क्या नतीजा सामने आएगा और किसकी मेहनत रंग लाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।